नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए कि आपका रेस्ट ऑफ 2025 कैसा जा रहा है। तो टाइम को ना खराब करके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आप लोगों का रेस्ट ऑफ 2025 मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, चलिए उसको देख लेते हैं। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, आपका रेस्ट ऑफ 2025 मुझे कैसा दिख रहा है। मकर राशि, ओम नमः शिवाय। का रेस्ट ऑफ 2025 कैप्रिकॉर्न, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है सन, वाओ, सोर्स, प्रोग्रेशंस, जर्नी, 7th हाउस, रिलेशनशिप, कैप्रिकॉर्न आप लोग की रीडिंग कर रहे हो और कैप्रिकॉर्न का एक कार्ड है टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी, वाओ, अचीव। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग की शादी हो रही है या तो आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो। आपका 7th हाउस में एक्टिवेट होता हुआ देख पा रही हूँ। 7th हाउस हमें क्या क्या देता है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अभी तक बहुत सारे लोगों की अगर शादी नहीं हो पा रही थी, तो हो सकता है कि लास्ट के 6 मंथ्स में आपका विवाह हो जाए, या विवाह योग्य आपको कोई ना कोई प्रपोजल्स आएंगे अगर अभी तक नहीं हो रहा था, क्योंकि आपका 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। साथ के साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग बिज़नेस करते हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए समय बहुत योग्य रहेगा कि आप अपना बिज़नेस या अपना कोई भी काम पार्टनरशिप में लेके जा सकते हैं, जो बहुत अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। और साथ में ये चीज़ भी दिख रही है कि आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके जीवन में बहुत सारे रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट देख पा रही हूँ कि आपका 7th हाउस जो है विवाह का घर होता है, वहाँ पे बहुत अच्छा मैं सब कुछ खुशहाल देख रही हूँ कि जिनकी शादियाँ नहीं हो रही थी उनकी शादी ज़रूर होगी, या तो आपके जीवन में कोई एक रिश्ता आ सकता है, किसी इंसान की एंट्री हो सकती है। अगर आप सिंगल थे और आप वेट कर रहे थे कि आपका कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो, तो ये 6 मंथ्स प्रॉमिसिंग है जहाँ पे आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, संभावनाएं मैं देख पा रही हूँ। उसके साथ साथ मुझे ये दिखाई दे रही है 9, 11, 2, 9 नंबर के 2 कार्ड्स हैं। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई जो साइकिल चल रहा था या कोई गोल है, आप जस्ट उस गोल को अचीव करने के एकदम नियर अबाउट पहुंच चुके हैं। जहां कैप्रिकॉर्न का भी कार्ड था, अचीवमेंट्स का था। तो मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूँगी कि आपके जीवन में मैं बहुत सारी खुशियाँ देख रही हूँ, क्योंकि सन का कार्ड आया है, सूर्य देवता का। तो आपको बहुत सारे गेन हो सकते हैं अगर आपका कोई भी ऐसा काम जो सरकार से रिलेटेड हो, या पिता से आपको कुछ गेन हो सकता है, आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, या फादर से कुछ आपको हेल्प चाहिए थी, तो ये चीज़ मुझे आपके लिए होते हुए दिखाई दे रही है कि यस, आपको कहीं ना कहीं से काफ़ी कुछ गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई काम सरकारी अगर रुके हुए थे तो वो भी आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और प्रसिद्धि आ रही है, नेम फेम आ रहा है, गेन आपका आ रहा है। थोड़ा सा गुस्सा बढ़ सकता है, अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। बहुत सारी मैं आपकी ट्रैवलिंग देख रही हूँ, जर्नी देख रही हूँ। साथ के साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसे इमोशनल टाइम पीरियड्स देखोगे जो आपने आज से पहले ना देखे हों। पार्टनर के साथ घूमने फिरने जाना या ट्रैवलिंग के बहुत सारे योग हैं कि यस, आपकी यात्राएं छोटी बड़ी मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। जीवन में भी आगे आप बहुत बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, प्रोग्रेस हो रही है। अगर अभी तक चीज़ें प्रोग्रेस नहीं कर रही थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, तो आप वहाँ पे चीज़ों को आगे लेके चलते हुए दिखाई दे रहे हो। एक जीवन में नई जर्नी शुरू होगी, कुछ नया होते हुए देख पा रही हूँ कि यस, आपके जीवन में कुछ ना कुछ ज़रूर नया होगा। और आप अभी जो भी काम कर रहे हो, जो भी गोल्स हैं आपके लाइफ में, आप उसको करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आप बहुत जल्दी उन गोल्स को अचीव भी कर लेंगे। तो आप मेहनत करने से बिल्कुल भी ना कतराएं, आप मेहनत करते जाएं। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है यहाँ पे आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का गेन होना, प्रॉपर्टीज़
का अगेन सरकार की तरफ से कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक हो जाना, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो वो भी क्लियर होने के चांसेस है। और रिलेशनशिप, शादी, विवाह, ये मुझे आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि ये आपके जीवन में आएगा और ये श्योर शॉर्ट एनर्जीज हैं, ये ज़रूर होंगी आपके साथ। चलिए और देख लेते हैं कैप्रिकॉन्स, मकर राशि आपके रेस्ट ऑफ 2025 में और क्या एक्सपेक्टेड है। मकर राशि आपके रेस्ट ऑफ 2025 में और क्या हो सकता है। मकर राशि रेस्ट ऑफ 2025 में और क्या एक्सपेक्टेड है। मकर राशि ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड आ रहा है आपके लिए, बहुत सारी सक्सेस मिल रही है। अगर आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया था डेफिनेटली आप उसको क्लियर कर लोगे, या आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। आपके लिए योग खुल रहे हैं जो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। साथ में आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ आप चाह रहे थे पाना तो वो चीज़ आपको मिलेगी, एक सक्सेस आ रही है, एक उपलब्धि आपको मिलेगी। और साथ में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका क्राउन चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा काम करना शुरू करेगा, आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और यस, आपका सर ना कभी कभी बहुत भारी होगा क्योंकि वो एक्टिवेशन में देख पा रही हूँ आपका। साथ में अभी तक अगर आपने अपने जीवन में उम्मीदें खो दी थी, होप खो दी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, चाहे शादी को लेके हो, चाहे रिलेशनशिप को लेके हो, कोई भी अगर आपने अभी तक उम्मीद खो दी थी कि यार मेरे जीवन में ये चीज़ नहीं हो सकती, आप देखना वहीं पे ही आपको होप आपकी बननी शुरू हो जाएगी। मैं आपकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू होते हुए देख पा रही हूँ। मेरा अभी से फोकस गया एक जर्नी के नीचे जो क्राउन चक्र आया है, तो ये वाला जो 6 मंथ्स है ना, आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी जहाँ पे आप देखोगे कि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपका साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है, या स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में एकदम से आपका झुकाव जा रहा है, या आप अचानक से मेडिटेशन करना आपने शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें आपके साथ होते हुए मैं देख पा रही हूँ कि एक नई जर्नी स्टार्ट होगी आपकी, जो कि आपके खुद के साथ के लिए होगी, खुद के अंदर होगी। और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी फिर से है लव बिगिंस। तो यस, आपके जीवन में मोहब्बत तो है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने उम्मीदें खो दी थी वो, बट जाते जाते ये साल आपको दे के जाएगा। मुझे लगता है ये लास्ट के 3 मंथ्स में ये पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हैं, कभी भी हो सकता है, बट 9th मंथ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सितंबर के टाइम पीरियड तक ज़रूर कोई ना कोई आ ही जाएगा आपके जीवन में। और अगर आप लोगों के शादीशुदा जीवन में कोई परेशानी चल रही थी तो हो सकता है कि वहाँ पे भी चीज़ें इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रही है, वहाँ पे भी एक उम्मीद जागेगी आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ है। बाकी कोई भी अगर लीगल केस आपका चल रहा था तो वहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पे आप सक्सेस आपको मिलेगी, वो लीगल केस में आप ज़रूर विन हो जाएंगे, ये एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है। तो ये एक क्वांटम जंप होगा आपके लिए, 9 से सीधा 1 की एनर्जी में जाना, मतलब 9 के बाद 10 आता है, वो कंप्लीशन से एकदम फटाक से स्टार्टिंग पे चले जाना, न्यू बिगनिंग। तो आपकी न्यू बिगनिंग बहुत जल्दी दिखाई दे रही है मुझे, कि बहुत फास्ट मूविंग होगी, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चलिए और देख लेते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए रेस्ट ऑफ 2025 में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि रेस्ट ऑफ 2025 में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए। मकर राशि कैप्रिकॉर्न्स, आपकी लाइफ में और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। ओहो, बहुत कुछ आ रहा है आपके जीवन में, मुझे ऐसा लग रहा है, कार्ड्स थम ही नहीं रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है मकर राशि। फर्स्ट कार्ड आ रहा है आप लोगों के लिए प्रोटेक्शन। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि हो सकता है अचानक से कुछ जीवन में भूचाल आ जाए, ठीक है। तो वो आपके लिए एक मैसेज है बहुत स्ट्रॉन्ग कि आप फिर भी प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम से बाहर भी निकल जाएंगे, बिकॉज भगवान की प्रोटेक्शन है आपके पास। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको थोड़ा सा अपनी चीज़ों को हाइड करके रखना है, छुपा के रखना है,
ज़्यादा ओपन नहीं करना है लोगों के सामने, जिससे कि नज़र ना लगे आपको। बाकी थ्राइविंग का कार्ड है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, आपको सरवाइव करना है उस सिचुएशन में, ठीक है। और आप थ्राइव कर भी जाओगे, मुझे ये भी दिख रहा है। ये आपकी सिचुएशन में भी अभी चल रही हो सकती है कि चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं आपके लाइफ में, या ऐसा लग रहा है कि बस हम जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो जो आपको थ्राइविंग वाला जो मोड है ना, उससे आप बाहर निकल के अच्छी चीज़ों में भी आगे बढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद है हीलिंग क्योस। तो जो भी आपके जीवन में एक वो रायता फैला हुआ है ना, ये देखना 2025 जाते जाते उसको समेट के जाएगा अपने आप ही। चीज़ें देखना अपने आप धीरे 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 ऑन ट्रैक आनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि अभी आपके जीवन में बहुत हड़कम सी मची हो, या कुछ उतना अच्छा ना चल रहा हो जीवन में, ठीक है। आप बस ऐसा हो कि बस हम जी रहे हैं जी, और कुछ हमें तो दिख ही नहीं रहा अपनी लाइफ में। तो आई विल मेक श्योर कि ये सारी की सारी चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। ये सब कुछ जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ये हील हो जाएंगी। ये जो भी रायता फैला हुआ है आपके जीवन में, वहाँ पे कहीं ना कहीं मैं ब्लेसिंग्स देख रही हूँ कि वो आके ठीक हो जाएंगी। बस एक थोड़ा सा आपको समय जो है आप निर्धारित है इन चीज़ों का कि कब क्या होना चाहिए। और ये आपकी रिलेशनशिप में, आपके मैरिड लाइफ में, हर तरीके के रिश्ते में अगर कोई भी फैला हुआ है रायता तो समेट जाएगा, क्योंकि 7th हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है। और जब 7th हाउस हमारा एक्टिवेट होता है, शुक्र का घर होता है वो, तो काफ़ी रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट आती है। रिलेशनशिप्स ठीक रहते हैं तो हमारी बाकी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। तो यस, ये चीज़ दिख रहा है। ट्रस्ट बना के रखो आप, सारी चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी, ठीक है। आपको अपना ट्रस्ट नहीं खोना है। और देख लेते हैं और आपके लिए क्या आ रहा है रेस्ट ऑफ 2025 में। रेस्ट ऑफ 2025 में मुझे और क्या दिख रहा है फॉर कैप्रिकॉर्न, फॉर कैप्रिकॉर्न रेस्ट ऑफ 2025 में मुझे आपके लिए और क्या दिख रहा है। ओम नमः शिवाय। चलिए, फर्स्ट कार्ड आ रहा है ब्रेक थ्रू। आपको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, कहीं पे बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली, कुछ क्रैक करने वाले हो, कुछ क्रैक। मतलब कहते हैं ना कि मुझे मुझे मेरा करियर मिल गया, वाओ मुझे मेरा पार्टनर मिल गया, वाओ मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। तो कुछ एक ऐसा ब्रेक थ्रू आएगा आपकी लाइफ में, एक ब्रेक थ्रू वाला मोमेंट आएगा जब आप वाओ बोलोगे। बहुत सारी हारमनी, ये हारमनी सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं, पूरे ऑल ओवर लाइफ में है। आपके परिवार में पारिवारिक सुख आपको मिल रहा है। एक कंप्लीशन की ऊर्जा है कि सब कुछ जब क्यों सारा सिमट जाता है, जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं वो सारी हील हो जाती हैं। यहाँ पे मैं बहुत सारी एक हार्मोनाइज पार्टनरशिप, 2 वेल्स हैं यहाँ पे, और ये वेल्स एक बहुत ही प्योर लव दिखाते हैं अपने पार्टनर के प्रति, एक बहुत अच्छा यूनियन दिखाते हैं, बहुत सारा एक अच्छा रिलेशनशिप दिखाते हैं जो स्पिरिचुअली काफ़ी कनेक्टेड होता है। तो बहुत एक स्पार्क है, बहुत सारी खुशियाँ हैं, और कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपके दिल से शुरू होके आपके यहाँ तक, इंट्यूशन तक जाएगा, दिमाग तक। मतलब इस तरीके से आपका कनेक्शन बनेगा किसी के साथ, दिल से कनेक्शन बनेगा आपका। साथ में बहुत ज़्यादा आप एक एनर्जेटिक फील करेंगे। वो जो एनर्जी आपके जीवन से चली गई थी वो दोबारा दिख रही है। एक इंटेंसिटी आपकी बढ़ते हुए मैं देख पा रही हूँ, जीवन को लेके एक ऊर्जा, एक उमंग वापस आना। और इंटीग्रेशन का कार्ड है डेफिनेटली। तो यहाँ पे आपको आपका सोलमेट आपको डेफिनेटली मिलेगा, और ये ना बहुत सोलमेट वाली एनर्जी है। कोई ये वैसा कोई कार्मिक रिश्ता नहीं दिख रहा मुझे, कोई कार्मिक बंधन नहीं दिख रहा मुझे, ये सोलमेट वाली वाइब आ रही है। ट्विन फ्लेम सोलमेट जो होते हैं ना, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपका एक बहुत अच्छा संबंध बनना ये तो तय है कि आप कंप्लीट वाली ऊर्जा में जा रहे हैं। तो ये जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहे हैं डेफिनेटली आप उनके साथ शादी करेंगे। और अगर आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आप लोग अलग रह रहे हैं तो आप लोग दोबारा से एक साथ हो जाएंगे। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। और ट्रैवलिंग का कार्ड डेफिनेटली है, आप लोग काफ़ी सफ़र करने वाले हैं 2025 में। चलिए और देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं रेस्ट ऑफ 2025 में फॉर कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न्स के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है, कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है रेस्ट ऑफ 2025 में। मकर राशि,
ग्रीन तारा माता आ रही है, सुप्रीम प्रोटेक्शन, जो यहाँ भी था ना प्रोटेक्शन, आपको ग्रीन तारा माता प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि कोई तो आपको बचा रहा था। मैं कह रही थी कि किसी ना किसी की प्रोटेक्शन है, और ये प्रोटेक्शन आपको मिल रही है ग्रीन तारा माता से, और आप इनकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, इन माता से दुआ ब्लेसिंग लेने की कोशिश करिए कि जो भी प्रॉब्लम आएगी उन प्रॉब्लम्स को ये हर लेंगी। ये कह रही हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस और ट्रस्ट। कह रही है कि आप प्रोटेक्टेड हो, ऐसी कोई भी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती, जो ठीक नहीं, उससे आगे बढ़ो। अपनी लिमिट आपने जो लगा रखी है कि नहीं मैं सिर्फ इतना ही काम कर सकता हूँ, सिर्फ यही हो सकता है मेरे साथ जीवन में, इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, तो कह रही हैं कि आगे बढ़ो, ट्रस्ट बना के रखो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, तुम बस आगे बढ़ते जाओ। तो ग्रीन तारा माता आपको बहुत सारा प्रोटेक्शन यहाँ पे दे रही हैं। और क्या है आपके लिए, मास्टर जीसस फॉरगिवनेस का कार्ड है। कह रहे हैं कि यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। ये आपको कह रहे हैं कि अगर आपके संबंध आपके फादर के साथ ठीक नहीं थे, जो कि वहाँ पे सन का भी कार्ड आया था, सन फादर को रिप्रेजेंट करता है, फादर फिगर को रिप्रेजेंट करता है, सरकार को रिप्रेजेंट करता है ना। तो अगर आपके रिलेशनशिप फादर के साथ ठीक नहीं थे, तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हीलिंग आएगी, ठीक है। उनके साथ रिलेशनशिप आपके ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आपके फादर को कभी कोई हेल्थ इश्यूज़ आ जाएं तो वो प्रोटेक्टेड हैं, ये वाली एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही हैं। तो यही बोला जा रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम आई थी, आपके फादर के साथ जो भी कुछ अगर प्रॉब्लम आई थी, तो आप उसको हील करके आगे बढ़ने की कोशिश करो, सारी चीज़ें आपकी ठीक होंगी, और आप एक लाइट वाली एनर्जी में जा रहे हो, धीरे धीरे ठीक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। प्यार करो और माफ़ करो और अपने रिश्ते को इम्प्रूव करो। तो फादर के साथ कहीं ना कहीं आपका रिलेशन बहुत अच्छा होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। और उसके बाद है अर्थ कनेक्शन, अर्थ के साथ कनेक्शन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। आपको बोला जा रहा है कि आप ना बहुत ग्रीन ग्रीन, हरी हरी भी, ब्लू ब्लू भी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशंस बहुत ओवरफ्लो करेंगे आपके। यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि आप अगर कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, कुछ भी है, तो आप जैसे कभी कभी होते हैं ना, बिस्किट खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, हम उसको फेंक देते हैं। तो आपको बोले ना माइंडफुल होना है, आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है ट्रैवल के टाइम पे, या अगर आप किसी को ये सब करते हुए देखते हैं तो उनको रोकना है, क्योंकि आप इस प्लैनेट पे रह रहे हैं और ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है। आपको इस पूरे साल ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है, अर्थ के साथ बहुत कनेक्टेड रहना है, धरती माता के साथ बहुत कनेक्टेड रहना है, और अर्थ को गंदा होने से बचाना है, खुद भी नहीं करना है, किसी और को भी नहीं करने देना है। बहुत माइंडफुल होना है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, कौन से कपड़े पहन रहे हैं। हम कॉटन को ज़्यादा प्रेफर करना है पहनने के लिए, ठीक है, जो कि हमारे अर्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ आपके लिए बोला जा रहा है, ये होगा। और क्या दिख रहा है मुझे आपके लिए रेस्ट ऑफ 2025 में फॉर कैप्रिकॉन्स, फॉर कैप्रिकॉन्स। चलिए, फुल मून इन स्पाइसेस, फॉरगिव करना, माफ़ करना। कोई भी संबंध अगर आपके ख़राब थे किसी के भी साथ, तो आप माफ़ करना सीखिए, आपको माफ़ी देनी सीखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। उसके बाद है आपको सेट करना है कि आपके ख्वाब कितने बड़े हैं। आप ना बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश करो, आप कुछ बहुत बड़ा पा सकते हो अपने जीवन में। तो आप अगर अब आप अभी आपकी सोच अगर इतनी सी है, उसको बड़ा करने की ज़रूरत है। आप अभी सोच नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे कि आगे आपके लिए क्या क्या रखा हुआ है, तो अपनी सोच को बड़ा करो, कहीं ना कहीं ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। उसके बाद आपके लिए मैं अगर कुछ देख पा रही हूँ तो वो है बी हम्बल, बहुत ग्राउंडेड रहो, हम्बल रहो लोगों के साथ। बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में रहना, डोमिनेटिंग एनर्जी में, गुस्से में आना, अपना चलाना, अपनी जिद में आना, इन सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, बहुत हम्बल बनना पड़ेगा, बहुत ग्राउंडेड बनने की आपको ज़रूरत है, जो आपके लिए बहुत अच्छी है, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छी है, आपके रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छी है। ग्राउंडेड रहिए हमेशा। एक 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 ना कहते हैं ना कि इंसान जितना ग्राउंडेड रहता है ना,
उतना ही कहते हैं ना सक्सेसफुल होता है अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर इंसान को रिस्पेक्ट देना है। मैं वाली एनर्जी से बाहर निकलना है। बहुत मैं वाली एनर्जी में अगर रहते हैं तो उससे आपको निकलना है, क्योंकि कैप्रिकॉन्स आपके स्वामी ना शनि होते हैं, तो कर्मों का हिसाब आपको मिलता है सारा। आप जैसे कर्म करोगे ना आपको इंस्टेंट वैसा कर्मा मिलेगा। तो बीइंग अ कैप्रिकॉन राशि, बीइंग अ मकर राशि, आपको अपने कर्मों पे ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप रूल्ड होते हैं शनि महाराज से। आपको इंस्टेंट कर्मा मिल जाता है। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है आपके रेस्ट ऑफ 2025 में फॉर कैप्रिकॉन्स। आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। चलिए देखते हैं। यस, देखो आपके साथ ना विश्वासघात होगा, आपके साथ एक धोखा होगा और वहीं पे ही आपको झटका लगेगा। बहुत मतलब दोनों कार्ड का कंजंक्शन ही ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं भी कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा विश्वासघात, आपके साथ धोखा होगा, आपसे चीज़ें छुपाई जाएंगी। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही, उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना। तो एक विश्वासघात बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यस, आपके जीवन में एक्सपेक्टेड है किसी इंसान का आना, कोई हीलिंग आ रही है। सबसे पहले तो अगर आप डिप्रेशन में थे बहुत ज़्यादा या कहीं पे बहुत स्टक फील कर रहे थे, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ हीलिंग आ रही है, कोई ऑफ़र आएगा आपकी तरफ। अगर आप स्टकनेस में थे या ऐसा लग रहा था कि यार मुझे कैसे घर से बाहर निकाल दिया, तो अगर कोई आपका पार्टनर आपसे दूर रहता है घर से बाहर, ठीक है, तो वो वापस उनका कमबैक आपके घर में दिखाई दे रहा है कि हो सकता है। साथ में हीलिंग आ रही है बहुत सारी। यस, आप जो भी स्टकनेस में थे या डिप्रेशन में थे, तो कोई व्यक्ति आके आपको हील कर देंगे, आपको उस रुकी हुई ज़िंदगी से बाहर निकाल देंगे, ये एक्सपेक्टेड है। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, एंजाइटी डिप्रेशन से आपको बचना है। धोखा तो होगा आपके साथ, आपको बहुत अटेंटिव होके रहना है, और ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। बाय हुक बाय क्रुक ये इंसान आपको झूठ बोलेगा और आपके साथ धोखा करके जाएगा, बट आप प्रोटेक्टेड हो, ये भी ध्यान रखना। यस, आपको कमिटमेंट मिल सकता है। द लवर्स का कार्ड है। आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करने का अगर सोच रहे हैं तो वो स्टार्ट होगा अब। पार्टनरशिप में अगर आपने सोचा था कि मेरे को इस साल कुछ काम करना है, तो यस, वो इंसान आपको मिलेगा जिसके साथ आप ये काम आगे बढ़ा सकते हैं। और ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा आपके करियर में अपने बिज़नेस को आगे ग्रो कराने का, जहाँ पे आप कुछ नया काम मुझे शुरू करते हुए दिख रहे हो। और अगर किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, तो कोई तो इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा ही करेगा। साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि ये शुक्र की एनर्जी आ रही है कहीं ना कहीं, जब प्लैनेट का चेंज हो रहा है शुक्र, तो आपका 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। तो डेफिनेटली आपकी शादी देख रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ, या कोई एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक सोल लेवल का कनेक्शन देख पा रही हूँ। एक बहुत अच्छा मतलब रिलेशनशिप तो एक बहुत हाई बिग पॉइंट है आपके लिए, बहुत एक हाई चांसेस हैं। ऐसे एक धोखा आपके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक आपको लगेगा। तो ये चीज़ें तो हैं, रिलेशनशिप की ब्लेसिंग्स हैं, डेफिनेटली ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप में बिजनेस भी दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ कप्स शादी की एनर्जी तो है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको टेंशन होगी। रिलेशनशिप में कुछ टेंशन वाला माहौल, अगर आप मैरिड हैं, आपके घर में फैमिली में बेसिकली मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल भी रहेगा। आप अपने फैमिली को लेके काफ़ी सोचेंगे, काफ़ी टेंशन में रहेंगे। तो उस चीज़ को लेके भी आपको ध्यान देना है कि आप इतना ज़्यादा ना सोचें, एक ऐसी एनर्जी में ना रहें जो पास्ट में सिर्फ अटकी रहती है। ये बहुत थोड़े वक्त के लिए ही होगी, लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। या आपको अभी तक अपने रिलेशनशिप्स को लेके, अपने शादीशुदा ज़िंदगी को लेके अगर कोई भी टेंशन थी, तो वो दूर हो जाएगी, वो 10 ऑफ कप्स में चली जाएगी। 9 ऑफ सॉर्ड से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो जाएंगे। रिलेशनशिप्स में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मैं देख पा रही हूँ आपके लिए कैप्रिकॉन्स।
बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे आपके लिए। चलिए कुछ लव मैसेजेस भी आपके लिए ले ही लेते हैं 2025 के लिए कैप्रिकॉन्स। आपके 2025 के लिए मुझे क्या लव मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं। कोई ना जैसे ऑफ़र आएगा, जॉब का प्रपोज़ल हो सकता है आपके लिए लाइफ में, कुछ ना नया शुरू होगा आपके करियर में भी। अच्छा ही दिख रहा है मुझे आपके लिए। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप अपने सोलमेट को बुलाइए, आप बहुत जल्दी उनसे मिलने वाले हैं। मैं पहले ही बोल रही थी ना आप लोगों को, वेरी सून में, बहुत जल्दी में आपकी लाइफ में बहुत कुछ आएगा। आप क्लियरली डिसाइड करो कि आप चाहते क्या हो अपनी लव लाइफ से, अपने आप से, अपने रिलेशनशिप से। बहुत जल्दी वेरी सून में होने वाला है। और जो भी आएंगे उनके साथ प्यार करना बहुत ही सेफ़ होगा, सेफ़ टू लव। और जो भी अनरिक्वायर्ड लव है, जो इसकी ज़िंदगी में, लाइफ में जगह नहीं है, उसको अगर आप निकाल देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। और अपने प्यार को, अपने जज्बात को ज़रूर शेयर करिएगा अपने पार्टनर के साथ। वो जब भी आते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए और देख लेते हैं और क्या आपके लिए एक्सपेक्टेड है, देन गाइडेंस लेंगे आपके लिए। चलिए आपके लिए 2025 में और क्या एक्सपेक्टेड है, रेस्ट ऑफ 2025 में फॉर कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स रेस्ट ऑफ 2025 में और क्या एक्सपेक्टेड है। लास्ट शफल, एक कार्ड गिरा है। ओके, आप विश इज़ ग्रांटेड, आपकी कोई विश थी, वो इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। देखो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप उससे कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएंगे, ये आपको बोला जा रहा है। आपके प्लान्स और आपने जो भी प्लान बनाया था, जो भी हार्डवर्क किया था, उसका फल आपको मिलेगा, वहाँ पे आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। फेयर मैन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर, किसी के सफ़ेद बाल या ब्लॉन्ड हेयर हो, ऐसे इंसान का आपके लिए लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। आगे आने वाले टाइम पीरियड में विक्ट्री मिलने वाली है किसी न किसी आपके लाइफ के एस्पेक्ट में, कहीं ना कहीं आपको एक विक्ट्री मिलेगी, आप जीतेंगे। ग्रेट गुड फॉर्चून, बहुत अच्छा गुड लक आ रहा है, नसीब आपका, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। कोई आपके जीवन में कोई नया इंसान एंटर करने वाला है, समवन इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, डेफिनेटली कोई ना कोई आएगा आपके जीवन में। लेकिन टेम्पटेशंस भी आ रही हैं, बहुत सारी भटकन आ रही है, टेम्पटेशन आपको बहुत ज़्यादा चेक करने वाली है, आपको उस चीज़ से बचना है। अनसेटल टाइम, नीड टू प्लान अहेड, कुछ चीज़ ऐसी हैं आपके जीवन में जो सेटल नहीं है, तो वक्त है उसको ठीक करके आगे बढ़ने का। ग्रेट पैशन, आपका एक जज्बा, एक बहुत पैशन इंटेंसिटी बढ़ने वाली है काम को लेके भी। और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत सारे बदलाव लेके आ सकती है और बेनिफिशियल चेंजेस आपकी लाइफ में ला सकती है। कुछ चैलेंज आएगा मेजर, आप उसको ओवरकम भी कर जाओगे, ये भी मैंने आपको बताया था। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, कोई आपको बहुत पसंद करेगा और आपको कॉम्प्लीमेंट भी देता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई ना कोई तो आएगा ही। किसी फ्रेंड से या किसी लवर से कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है, कुछ ना कुछ। और साथ में दिख रहा है कि कोई आपके स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, आपके जीवन में कुछ नया शुरू होने वाला है जो आपने आज से पहले ना किया हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो। और आपको ना स्पेशली कोई तो है, श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली इन बिजनेस। आपको चालाकी से बचना है, या कोई चालाकी दिखा सकता है आपके बिजनेस में,
ठीक है। कोई ओल्डर मैन, कोई बूढ़ा आदमी है जिसका आपकी लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ वो रोल प्ले करेंगे ही करेंगे। और कोई तो है आपके जीवन में जो स्टूपिडली बिहेव करता है। उसके साथ साथ कीप योर लाइफ इन बैलेंस, अपने लाइफ को बैलेंस में बना के चलिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और बहुत सारा मैं मनी गेन देख रही हूँ, धन लाभ देख रही हूँ, जो सन के कार्ड से भी आया था कि कुछ ना कुछ आपको फाइनेंशियल गेन तो डेफिनेटली होगा ही होगा 2025 में, चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से हो या कहीं से भी हो। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जहाँ से आपको मोटा पैसा आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं महादेव आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके रेस्ट ऑफ 2025 के लिए। महादेव की गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं फॉर कैप्रिकॉन्स, मकर राशि। महादेव आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं मकर राशि। महाकाल डिवाइन टाइमिंग, वाओ। महादेव कह रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, जो चीज़ जब डेस्टाइंड है वो तभी होगी। सुन लीजिए कार्ड को। द बिगनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइम इज़ ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। जो भी आपके जीवन में अच्छा टाइम आने वाला है, कहीं ना कहीं भगवान भोले बाबा की कृपा है। आप उनकी पूजा करिए और एवरी मंडे को आप उनको शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, तभी वो आपका रिलेशनशिप जो है वो वाला 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। आपको पता ही रिलेशनशिप के लिए महादेव की पूजा करना कितना ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो भी वो आ रहा है ना आपके जीवन में, वो महादेव की कृपा की वजह से ही आ रहा है। देख रहे हैं आप रीडिंग। उसके बाद बोल रहे हैं कि इज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मिराकुलस एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंसेस दैट आर अबाउट टू अनफोल्ड इन योर लाइफ। महादेव कह रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे जादुई बदलाव आने वाले हैं जो आज से पहले आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किए थे। तो आप वेट करो, ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी अनफोल्ड होने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। डिलेज वेट फॉर द राइट टाइम। फिर से वही सेम मैसेज महादेव आपको दे रहे हैं कि चीज़ें लेट हो सकती हैं, सही टाइम पे होंगी, लेकिन डिनायल नहीं है। द टाइम इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू राइट नाउ। हो सकता है अभी आपके लिए टाइम ठीक नहीं है, सुटेबल नहीं है। ठीक है, अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू। अभी आपको कुछ नया करने से रुकना है। एंड डू नॉट फॉल इनटू एनी आर्ग्यूमेंट्स। और किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट्स में आपको नहीं जाना है। ये जो भी चीज़ आप अभी करने जा रहे हो, इसको थोड़ा सा रुक के करना तो ज़्यादा बेटर होगा। लास्ट गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं। डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। डिस्ट्रक्शन इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन। तो देखो, कुछ ना कुछ जब नया शुरू होगा तो नया शुरू होने से पहले ज़रूर आप हिलोगे थोड़ा सा, कुछ ना कुछ ख़त्म भी होगा तभी कुछ नया। कहते हैं ना, अंत ही आरंभ है। तो वही वाली एनर्जी दिख रही है। बी रेडी फॉर एन अनएंटिसिपेटेड एंड सडन बिग चेंज इन योर लाइफ। आपने जब सोचा नहीं होगा ना, तब अचानक से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। और जब आप शांति से बैठे थे तभी भूकंप आ जाएगा। तो ये आपको बेसिकली महादेव बोलना चाह रहे हैं कि इनएविटेबल चेंजेस आने वाले हैं जब आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। तो ये है आप लोग की रीडिंग मकर राशि 2025 के लिए, रेस्ट ऑफ 2025 के लिए। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ढेर सारा इसी तरीके से मुझे ये प्यार देते रहें। मेरे को प्यार हमेशा इसी तरीके से देते रहिए, मैं आगे बढ़ती रहूँ। और साथ के साथ आप मुझे महादेव रंग ऑफिशियल, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, चैनल है, सॉरी पेज है, वहाँ पे आप मुझे ज़रूर फॉलो करिए। वहाँ पे भी आपको बहुत सारे इंसाइट्स और बहुत सारी रीडिंग्स और बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जहाँ मैं अपलोड करती हूँ, अपनी पर्सनल चीज़ें भी डालती रहती हूँ। तो आप उसको ज़रूर फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम पेज है महादेव रंग ऑफिशियल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। साथ के साथ आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं और उसके लिए नंबर भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके। जल्दी से नई रीडिंग अपलोड करूँगी जुलाई की। ठीक है, हर हर महादेव।